मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आज मॉर्निंग मन्ना में योना नबी के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। हम में से बहुतों को योना नबी के बारे में पता है। योना नबी से परमेश्वर ने निनवे को जाने को कहा और वो तर्शीश को यानी परमेश्वर के विरोध में यानी परमेश्वर की हजूरी से हटकर तर्शीश को जहाज में पैसा देकर भाग जाता है और मेरे प्रियो परमेश्वर से अलग होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि योना नबी जिस जहाज में तर्शीश की ओर जा रहा होता है, मेरे प्रियो समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है और यहां तक नौबत आ जाती है कि लोग योना नबी को उस जहाज में से उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं और समुद्र में फेंकने से पहले मेरे प्रियो परमेश्वर ने योना नबी के लिए एक बड़ी मछली ठहरा दी होती है जो योना नबी का इंतजार करती है कि अब उसको फेंका जाएगा। और मेरे प्रियो आगे हम देखते हैं कि योना नबी उस मछली के पेट में चला जाता है और उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात वो रहता है और वहां से मेरे प्रियो योना नबी के कथन को हम सुनेंगे। योना नबी उसके दूसरे अध्याय और उसके 1 और 2 पद को हम देखने जा रहे हैं। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। आधलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर वही बात कहने जा रहा हूं। योना नबी परमेश्वर के विरोध में चला गया, लेकिन मेरे प्रियो जब वो अपने आपे में आया और जब उसे उस मछली के पेट के अंदर अपने जान के लाले पड़ने लगे, जब उसको अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, क्योंकि उसका कथन जो है वो इसी प्रकार से है, आधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। हाँ मेरे प्रियो, वो तड़प गया क्योंकि वो मछली के पेट के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था, वो विपरीत परिस्थिति के अंदर चला गया था और वो कहता है कि मैंने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ मेरे प्रियो, योना नबी परमेश्वर के अधीन हो गया, परमेश्वर की अधीनता में आ गया। He came back into the presence of the God. Jonah came back and centered towards God. और क्या हुआ मेरे प्रियो, जब उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने कहा मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को जाने और उसकी हजूरी में, उसकी अधीनता में हम आ जाएं। We should depend upon God 100%। योना परमेश्वर पर निर्भर नहीं हुआ, परमेश्वर के विरोध में चला गया मेरे प्रियो।
लेकिन जब वो वापस आता है, उसका योना का कमबैक होता है और उस मछली के पेट में से मेरे प्रियो वो कहता है, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की उसने, और उसने कहा कि यहोवा मैं अधोलोक के उदर में हूं। वहां से उसने चिल्लाया, उसने दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसकी दुहाई को सुना और उस मछली से परमेश्वर ने कहा, इसे इस स्थल पर जाकर उगल दे। और मेरे प्रियो योना जो है जिंदा वापस लौट आया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की अधीनता में जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं और कान लगाने के बाद उसका प्रति उत्तर देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योना नबी जब परमेश्वर की अधीनता में आया और निनवे को गया, मेरे प्रियो 1,20,000 लोग निनवे के अंदर बचाए गए। यानी निनवे के अंदर रहने वाले 1,20,000 लोगों का उद्धार हो गया। 1,20,000 लोग मोक्ष पाए सिर्फ योना की अधीनता की वजह से। योना परमेश्वर केंद्रित हो गया, इस वजह से मेरे प्रियो 1,20,000 लोगों का जीवन बच गया। यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर की अधीनता में आएंगे, परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, गॉड सेंटर्ड हो जाएंगे, मेरे प्रियो हमारा ही नहीं परंतु हमारे साथ साथ हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का उद्धार जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर आना आरंभ कीजिए, क्योंकि भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसके 6 पद में हम क्या देखते हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर 34 अध्याय के 6 पद में भजन संहिता में भजनकार लिखता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। हाँ प्रभु, जब हम दीन होकर, जब हम नम्र होकर पुकारते हैं, परमेश्वर कष्टों में से हमें छुड़ाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वैसे ही जैसे योना ने जब कष्ट में वो गया, उसने पुकारा, हजूरी में चला गया, मेरे प्रियो परमेश्वर को केंद्रित हो गया और परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया। परमेश्वर आपको भी छुड़ाए और स्वतंत्र करे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपके अधीन होते हैं पिता। जैसे योना आपके अधीन हुआ और प्रभु निनवे को गया, 1,20,000 लोग बचा लिए गए। हम भी आपके अधीन हों और हम और हमारा घराना, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा पूरा कुटुंब, पूरा परिवार, पूरा खानदान प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सहायता करें, उन लोगों की सहायता करें प्रभु जो आपसे दूर हैं, वो आपके करीब हों और आपकी महिमा करें। प्रभु जी आपकी हजूरी में आए और आपको पुकारें और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की। नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें और संभालें।